हेलो गाइस, वन पीस का एक नया एपिसोड आ चुका है और ये एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो इसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है अपने कोबरा को दिखाते हुए, जो कि फाइव एल्डर्स और इमुसामा के सामने होता है। और इमुसामा जो होती है वो थ्रोन पे बैठी हुई होती है। इसको देख के अपना कोबरा बोलता है तुम्हारा हक नहीं बनता इस थ्रोन पे बैठने का। तो इमुसामा बिल्कुल चैट में उसे सीधा इसकी बात काटते हुए बोलती है मैं तुम्हें दो चीज़ बताने वाली हूँ और एक चीज़ पूछने वाली हूँ। तो जो अपना कोबरा होता है वो इमुसामा का नाम सुनकर उसको ऐसा लगता है कि वो इमुसामा के नाम से फेमिलियर है। तो वो इमुसामा से एक क्वेश्चन करता है। वो बोलता है ये शायद से कोइंसिडेंस है, लेकिन जो हमारे पहले 20 राजा थे जो 800 साल पहले थे, शायद तुम उनमें से एक हो। तो जो अपना इमुसामा होती है ये बात भी काट देती है और बोलती है डोंट बी नॉइजी, मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ बताने वाली नहीं हूँ, लेकिन जो तुम्हें जानना है मैं उसके बारे में ज़रूर बता सकती हूँ। और फिर वो डी क्लैन के बारे में बात करना शुरू कर देती है और वो बोलती है कि जो डी क्लैन है वो एक टाइम पे हमारे राइवल थे, मतलब विरोधी थे, राइवल कह रहा हूँ सॉरी। एक टाइम पे उन्होंने हमें अपोज किया था और वो हमारे विरोधी थे। और रिसेंट कुछ सालों में ये डी क्लैन वाले दोबारा से पेड़ होने लगे हैं, दोबारा से दिखने लगे हैं। लेकिन जो अभी डी क्लैन वाले दिख रहे हैं उनको अपने नाम के बारे में कुछ नहीं पता, वो बिल्कुल होलो सेल की तरह है। और फिर उसके बाद है ना ये क्वीन लिली के बारे में बात करना शुरू कर देती है और बोलती है जो क्वीन लिली है वो 800 साल पहले एक ब्लेंडर करती है, मतलब एक गलती करती है। और वही सेम गलती ये स्कॉलर्स भी करते हैं 100 साल तक वॉइड पर रिसर्च करके। और सेम पायरेट्स के साथ भी है, ये सब फोनिग्लिप्स को ढूंढते हैं ताकि वो वन पीस या फिर अपने ट्रेजर को कलेक्ट कर सके। फिर जो अपनी इमुसामा होती है वो बोलती है अगर उस दिन ये क्वीन लिली ने ये गलती नहीं करी होती तो आज जितने भी पोनीग्लिप्स है वो पूरे वर्ल्ड में स्कैटर्ड नहीं होते, मतलब फैले नहीं होते। तो ये जो पायरेट्स वगैरह इनके पीछे पड़ते नहीं, ना ही ट्रेजर वगैरह के पीछे पड़ते, ना ही पायरेट्स का जन्म वगैरह होता। फाइनली इमुसामा ने अपनी वो दोनों बातें बता दी है जो उसने शुरुआत में कहा था कि वो दो बात बताएगी और एक बात पूछेगी। तो उसने अपनी दोनों बात बता दी है। अब उसकी बारी ये क्वेश्चन करने की। तो वो किंग कोबरा से क्वेश्चन करती है कि जो क्वीन लिली है उसने जानबूझकर इस सारे पोनीग्लिप्स को अनलीज किया था या फिर वो सच्ची में उसकी गलती थी। और वो बोलती है कि तुम्हारे पास लेटर भी आया होगा एरावास्टा में जिसमें उसने ये सब लिखा होगा कि ये उसकी गलती थी या फिर उसने जानबूझ के किया था। और साथ में ये एक और क्वेश्चन कर लेती है कि क्वीन लिली का पूरा नाम क्या है और तुम इसको बार बार लेफेथरी फैमिली की क्वीन क्यों बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कोबरा फंस जाता है क्योंकि उसे क्वीन लिली का पूरा नाम पता था। इमुसामा से बोलता है अगर मैं तुम्हें पूरा नाम बता दूं तो कोई चांस है मेरा इस रूम से बाहर निकलने का। तो अपने जो फाइव एल्डर्स होते हैं वो सीधा उसे बोलते हैं तुम्हारे पास वही फील हो गए जब तुमने इमुसामा को देख लिया, तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है यहाँ से बाहर निकलने का। तो उसे मजबूरन जो अपना किंग कोबरा होता है उसने क्वीन लिली का पूरा नाम बताना पड़ता है। जैसे ही वो बोलता है क्वीन लिली का पूरा नाम जिसने 800 साल पहले अरावास्टा में राज किया था, लेफेथरी दी लिली, वैसे ही इमुसामा बिल्कुल गुस्से में आकर डी नाम सुनकर उसके ऊपर अटैक करती है और अपने किंग कोबरा को मार देती है। पर साबो एंट्री करता है और अपने फायर फिस्ट का यूज करके फाइव एल्डर्स पर अटैक कर देता है और कुछ टाइम के लिए मतलब उनको होल्ड पर रख देता है। और वहाँ पर जो अपना किंग कोबरा होता है वो साबो से बोलता है तुम लूफी के भाई हो ना। तो साबो किंग कोबरा से बोलता है कि तुम लूफी को कैसे जानते हो। तो किंग कोबरा बोलता है लूफी ने एक टाइम पे मेरी जान बचाई थी। और साबो से पूछता तुम रेवोल्यूशनरी होते हुए मेरी मदद क्यों कर रहे हो। साबो होता है वो बोलता तुम्हारा और मेरा दुश्मन सेम है जो उस थ्रोन पे बैठा हुआ है, मतलब इमुसामा की ये बात कर रहा होता है। और उसी टाइम ये जो फायर फिस्ट का इफेक्ट खत्म हो जाता है और वहाँ पर है ना फाइव एल्डर्स आगे आने लगते हैं। तो अपना साबो जो होता है वो डायरेक्ट इमुसामा पर अटैक करता है, लेकिन इमुसामा उसके अटैक को सक कर लेती है, पी जाती है। तो उसे है ना भागना पड़ता है किंग कोबरा को उठाते हुए जितने भी एल्डर्स होते हैं। और इमुसामा ये साबो का पीछा करने लग जाते हैं और साबो वहाँ से भाग रहा होता है। तो इमुसामा उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन फर्स्ट अटैक को अपना साबो डॉज कर देता है, लेकिन सेकंड अटैक को डॉज नहीं कर पाता। तो जो अपना किंग कोबरा होता है वो साबो को बोलता है तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें लूफी और बीवी को जाके बताना है कि तुम ये दोनों मंकी और डी को शेयर करते हैं, मतलब जो डी क्लैन को शेयर करते हैं। और ये सुन के साबो को वहाँ से जाना पड़ता है जब तक अपना किंग कोबरा जो होता है इमुसामा और फाइव एल्डर्स को रोक रहा होता है। ठीक है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, किंग कोबरा वहाँ पे मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक प्लॉट ट्विस्ट होता है जहाँ पर विपोलो जो होता है एक छेद से ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। ठीक है, फाइव एल्डर्स और इमुसामा को, और ये बहुत ज़्यादा डर चुका था। और जिसको विपोलो नहीं पता है वो चॉपर वाला इंसिडेंट जिसने शुरुआत से देखा होगा उसे पता होगा विपोलो कौन है। तो वो विपोलो ये चीज़ देख के वहाँ से भागने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।